हम सभी के बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है, निश्चित तौर पर उनकी उम्र पर आप बिल्कुल भी मत जाना। जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया, जिस तरह से वो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से वो भी ठीक इसी तरह की बात कहते हैं कि जब तक आपको किसी भी चीज के मूल्य के बारे में जानकारी नहीं है, आपको वो मिल भी जाएगी तो वो वही बात हो जाती है कि बंदर के हाथ बटेर लग जाना, उसका मूल्य आप समझ नहीं पाएंगे और उस चीज को जो है वो आप आगे भी नहीं ले जा पाएंगे, इनफैक्ट वो पतन का कारण ही बनेगी। तो उन शख्सियत को मैं इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इस वक्त हमारे बीच में वो जिस डिग्निटी के साथ या जिस औहदे के साथ नंबर आई है, वो है मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। और उस संस्था के चेयरमैन हमारे बीच में हैं श्री मेर सिंह जी, और ये सिर्फ इसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके और भी बहुत सारे परिचय हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर आकर जो है इस मंच पर हम सबको बताएंगे कि वो एक शख्स से शख्सियत कैसे बने और उन्होंने हम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, समाज के उत्थान के लिए ऐसे क्या काम किए कि आज मुकामिया जी को उनको अपने सभागार में बुलाने का मौका मिला और बुलाने की जरूरत आन पड़ी। तो चलिए मैं मंच पर स्वागत करता हूं श्री मेर सिंह जी का, जो कि मेरा काम। मैं अपने जो शहीद हैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं ज़्यादा एक लीडरशिप वाली स्पीच पे नहीं जाऊंगा और आप सभी का दिल से आपको सैल्यूट करता हूं। जितना विजेंद्र जी ने मेरे बारे में बताया है, हालांकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा आगे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको मैं व्यवहारिक तौर पे बताने की कोशिश करूंगा। मैं जनजाति क्षेत्र चंबा से संबंध रखता हूं और जो हमारा अभियान है, मैं क्या करना चाहता हूं और मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया गया है। मुझे लगता है कि हमारे देश की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शंस में या तो कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं या होने के कगार पे भी है। और पिछले लगभग 1.5 दशक से मैं उसमें उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के दौर में हमारी जो युवा शक्ति है, हमारी जो जनरेशन है, उनको कैसे एक सही डायरेक्शन में लेके आना है और कैसे उनको सच्चाई बतानी। आज के समय में कोई भी आदमी, बहुत सारे कम लोग मिलेंगे आपको जो सच को एक्सेप्ट करेंगे। हमारे देश में क्या है, जैसे राजनीति की बात होती है तो नौकरियों के लिए हमें ठगा जाता है कि नौकरियां दे देंगे, हमें वोट दीजिए, लेकिन हमारी युवाओं की क्या पावर वोट देने तक सीमित है? क्या वो सिर्फ वोट देने का भी उनको उनके अधिकार मिलेंगे, उनका जीवन उसी से चलेगा? ऐसा नहीं। लेकिन जैसे बदलते भारत में, जैसे कोविड से पहले हमारी पढ़ाई किस तरह से होती थी, हम कॉलेज में जाते थे, रेगुलर यूनिवर्सिटीज में जाते थे, लेकिन जैसे कोविड आया प्रकृति ने हमें कुछ सिखाया। कुछ लोगों को घमंड हो गया कि हम इस सरपा है, बहुत सारा सेट आ गया और जो साधारण आदमी का जीना बेकार हो गया किसी भी क्षेत्र में। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा दिखाया, उनको मजबूर कर दिया कि आप सर्वसर्वा नहीं है। और आफ्टर कोविड क्या हो गया, पढ़ाई में चेंज होता था।